Assalamualaikum everyone. This is Nazia ma'am from MSK Education Center. Today I'm going to explain you the new chapter class 10 जो चैप्टर का नाम है Our Environment. Our Environment मतलब हमारा माहौल. इसके कुछ खास इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो क्वेश्चन पेपर में जरूर आते हैं. But before we get started, please smash the like button, hit subscribe. You are watching on MSK Learning Short, MSK Education Center on Play Store. Let's begin. इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो डेफिनेटली आते हैं, वो मैं आपको करा रही हूँ, आप लोग वो कर जाएंगे. डेफिनेटली आपके साइंस में अगर इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा आप एबल होगे सॉल्व करने के लिए. ओके, सो लेट्स डू इट. सो इकोसिस्टम, इको का मतलब सबको खबर है. ओके, अब ये कंसिस्ट किस चीज से होता है? दो चीज से. फर्स्ट इज अ बायोटिक, सेकंड इज अ अबायोटिक. बायोटिक मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म. वी कैन से दैट अबायोटिक मतलब टेम्परेचर, रेनफॉल, वाइन, सॉइल. ओके, अब इकोसिस्टम फॉरेस्ट, पॉन्ड, लेक, नेचुरल, गार्डन्स एंड क्रॉप फील्ड, आर्टिफिशियल. अब देखिए इकोसिस्टम में भी टू काइंड्स के होते हैं. मैंने पहले ही बताया था, एक बायोटिक होता है और दूसरा नॉन बायोटिक होता है. ओके, अब प्रोड्यूसर क्या है? ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड बैक्टीरिया कैन प्रोड्यूस फूड बाय फोटोसिंथेसिस. अब देखिए जितने भी ग्रीन प्लांट्स और जो भी बैक्टीरिया होते हैं वो खाना किसके थ्रू प्रोड्यूस करते हैं? फोटोसिंथेसिस के थ्रू. ओके, इसको क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर. क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर. दिस ऑर्गेनिज्म विच कंज्यूमर्स प्रोड्यूस आइदर डायरेक्टली, जो खाने को प्रोड्यूस करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. वो प्रोड्यूस करते हैं ये किसी के ऊपर निर्भर रहते हैं. कंज्यूमर्स. अब कंज्यूमर्स कैसे होते हैं? हार्बीवोर्स होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं, ओमनीवोर्स होते हैं, पैरासाइटिक्स होते हैं. अंडरस्टूड बेटा? अब द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉम्प्रोसाइजिंग बैक्टीरिया, फंगाई ब्रेक डाउन द डेड रिमेन एंड द वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म्स. अब देखिए जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं ये सब ब्रेक डाउन हो जाते हैं. ओके, ये सब ब्रेक डाउन हो जाते हैं और डेड्स रिमेन एज इट इज रहते हैं. दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर डिकम्पोजर एज दे ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट गो इनटू द सॉइल एंड आर यूज्ड अप once more by plant. Understood बेटा? ओके, अब बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है. ओके बेटा, द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल एंड टॉक्सिक सब्सटेंस एट अ हायर इन फूड चेन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ देयर सब्सटेंस इन द लोअर लेवल. फॉर एग्जांपल ये वाटर है. ओके, ये हमारा लोअर है, लोअर ट्रॉपिकल है. ओके बेटा, और ये हमारा ह्यूमन बीइंग है, ये हमारा हायर ट्रॉपिकल है. अब बीच में काफ़ी सारे वेरिएशन आएंगे जैसे फिश, प्लांट्स, ये सब आएंगे. तो इसके थ्रू जो भी इंटॉक्सिडिटी ऊपर जाएगी. ओके, इंटॉक्सिडिटी ऊपर जाएगी और जो हमारे ह्यूमन बीइंग जो होते हैं, जो भी लिविंग चीज़ होती है उसको डिस्ट्रॉय करती है. उसी को क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन. क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन. ये किसके थ्रू होती है? नीचे, जो नीचे रहता है ये लोअर ट्रॉपिकल लेवल्स में हाई कंसंट्रेशन होती है जिसकी वजह से वो ऊपर जाती है. अब सेम टू सेम एक बार फिर से डिफाइन दिखा देती हूँ. द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ अ हार्मफुल एंड टॉक्सिक substance higher in the food chain. अब देखिए increase in the concentration of the toxic substance and higher toxic substance higher in food chain due to किसके प्रेजेंस के थ्रू होती है? लोअर. ओके, लोअर जो रहते हैं, जो भी लोअर लेवल उनके थ्रू होती है. इसी को क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन. अब ओजोन लेयर एंड हाउ इट्स गेटिंग डिप्लीटेड एट हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर. ओजोन परफॉर्म एन एसेंशियल फंक्शन. ओके, अब हायर लेवल पे जो भी एटमॉस्फेयर पे रहते हैं ओजोन परफॉर्म करते हैं. इट शील्ड द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द यूवी रेडिएशन. ओके, ये क्या करते हैं? शील्ड करते हैं. ओके, यानी जितनी भी आने वाली रहती है यूवी रेडिएशन उस सबको शील्ड करते हैं. अब ये जो रेडिएशन होती है ये काफी हार्मफुल होती है. ओके, दिस रेडिएशन डैमेजिंग टू द ऑर्गेनिज्म और जिसकी वजह से स्किन कैंसर भी होता है. ओके, एमसीक्यूज में आ सकता है. स्किन कैंसर किसके थ्रू होता है? तो वी कैन से आप लोग लिख देना ओजोन के थ्रू. ओके, ओजोन एट अ हायर लेवल ऑफ द एटमॉस्फेयर इज अ प्रोडक्ट ऑफ यूवी रेडिएशन एक्टिंग ऑन अ ओजोन. ओके, अब जो हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर की प्रोडक्ट रहती है यूवी रेडिएशन की वो ऑक्सीजन पे आती है. अब नॉर्मल सी बात है, डाई ऑक्सीजन पे जब भी हमने यूवी रेडिएशन पास किया तो ये हमको मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन देगा. अब मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ तो जब भी हमने डाई ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया तो ये हमको क्या देगा? ओजोन देगा. क्या देगा? ओजोन देगा. दिस डिक्रीज हैज बीन लिंक्ड टू सिंथेटिक्स केमिकल लाइक फायर एक्सटेंशन. अभी सब किस में हेल्प होता है बेटा? देखिए दिस डिक्रीज हैज बीन लिंक्ड टू द सिंथेटिक्स केमिकल फायर एक्सटेंशन. जो भी होती है फ्री फायर एक्सटेंशन उसमें होता है. अब बेटा सीएफसी का आपको खबर है. देखिए ऐसा कहा जाता है कि हमको ज़्यादा फ्रीज नहीं यूज़ करना चाहिए, एसी नहीं यूज़ करना चाहिए क्योंकि उसमें से सीएफसी आती है जो हमारी बॉडी को बहुत नुकसान करती है. ओके, अब मैं एक और चीज़ बता दे रही हूँ जो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है. यही चैप्टर में आने के चांसेस रहते हैं. बायो सब्सटेंस दैट ब्रेक डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस
इट्स कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। ओके, ऐसे सब्सटेंस जो इजीली ब्रेक हो सके उसको क्या कहते हैं, बायोडिग्रेडेबल कहते हैं, और ऐसे सब्सटेंस जो इजीली ब्रेक नहीं हो सके उसको क्या कहते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। अंडरस्टूड? देखिए बेटा, बायोडिग्रेडेबल के एग्जांपल आप लोग मुझे देंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल के एग्जाम मैं आपको दे रही हूँ, जैसे प्लास्टिक। ओके, प्लास्टिक को है ना अगर आपने सॉइल में डाल दिया फिर भी वो डिस्ट्रॉय नहीं होगी, एज इट इज रेगुलर, वी कैन से दैट इट इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल। और बायोडिग्रेडेबल क्या होगा, इसके एग्जांपल आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसके बाद जो कराने जा रही है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी देख लेना। और ओजोन वाला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेटली आता है, इसके अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना। इसके बाद जो कराने जा रही है फूड वेब, फूड चैन, ये बोथ आर वेरी सिग्निफिकेंट। ओके, टू बी कंटिन्यू बेटा। बेटा फूड चेन क्या होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एनर्जी मूव फ्रॉम प्लांट्स टू एनिमल्स। ओके, प्लांट्स जैसे ये प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर को कौन खाता है, ग्रेसोफोर, फिर बर्ड्स, फिर स्नैक्स, फिर ऑल, और फिर मशरूम। यानी कि ये बेटा हमारा प्रोड्यूसर, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, देन टर्शियरी कंज्यूमर, फिर स्पेंजर्स, और फिर ये हमारा डिकम्पोज हो जा रहा है। ओके, इसी को क्या कहते हैं, फूड चेन कहते हैं। ओके, फूड चेन कैसी होती है, लीनियर होती है। ओके, सबसे पहले लीनियर होती है, एक ही चैन होती है। अगर इसमें से एक भी सब्सटेंस मैंने हटा दिया, एक भी पार्टिसिपेट को हटा दिया तो ये पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाती है। अंडरस्टूड बेटा? बेटा जबकि जो हमारा फूड वेब होता है उसमें ऑल फूड चेन इन इकोसिस्टम इंटरकनेक्टेड रहते हैं, सब एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड रहते हैं। ये लीनियर नहीं रहता है, इसमें 4-5 चैन एक साथ जुड़ी रहती है। ओके, जैसे अभी बेटा ग्रास को ये गैजल्स खा रहा है, यही ग्रास को सेम टू सेम यही ज़ेब्रा, अब देख रही है एरो कैसा ग्रास से गैजल पे जा रहा है, ग्रास से ज़ेब्रा, फिर ज़ेब्रा से लायन, और फिर गैजल से लायन, और फिर ये बेटा वर्चुअल पे आ रहा है। अंडरस्टूड? यानी कि इसमें क्या होता है, एक से ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, एक से ज़्यादा तरीके से इन लोग खाना खा सकते हैं। और इसमें अगर मैंने इसको सपोज हटा दिया ना तो कुछ डिस्टर्बेंस नहीं अक्कर होगा, इन लोग का काम चलता रहेगा। ये फूड चेन की तरह नहीं है, फूड में कैसे डिस्टर्बेंस हो जाएगा अगर एक भी हट जाएगा, इसमें कुछ डिस्टर्बेंस नहीं होता है, इसमें इजीली चलता रहता है। अंडरस्टूड? दोनों ही बहुत ईजी है, इसको अगर जिस तरीके से मैंने एक्सप्लेन करे तब ईजी लैंग्वेज में भी लिखेंगे, डेफिनेटली आपको मार्क्स मिल जाएगी। आपको बताना रहेगा प्रोड्यूसर कौन है, प्राइमरी कंज्यूमर कौन है, सेकेंडरी कंज्यूमर कौन है, टर्शियरी कंज्यूमर कौन है। उसके बाद हमारे आते हैं स्कैवेंजर्स कौन है, और एट द लास्ट आता है हमारा डिकम्पोजर कौन है। इसको अपनी ओन लैंग्वेज में लिखना है और ये सब बताना है कि एक दूसरे के साथ ये इंटरकनेक्टेड है। ओके, तभी जाके लोग एक फूड चेन कंप्लीटली बनाते हैं जो एक लीनियर होती है। फूड वेब थोड़ी अलग होती है, इसमें इंटरकनेक्टेड होते हैं, मतलब एक से ज़्यादा लोग कनेक्टेड होते हैं और वो एक दूसरे को ही खाते रहते हैं। अंडरस्टूड बेटा? यहाँ पे हमारा अवर इन्वायरमेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इसमें ओजोन मोस्ट सिग्निफिकेंट है, फूड चेन, फूड वेब, ये 3 करके ही जाना है। क्वेश्चन मोस्ट ऑफली इसमें से ही आते हैं, और एट द एंड बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल भी एक बार देख लेना। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट हो आप लोग मुझसे क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में, कुछ भी डाउट हो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई विल हेल्प यू। थैंक यू।